नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम नया अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शुद्ध हिंदी लेखन। हम लिखने और पढ़ने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, चाहे वह हिंदी ही क्यों ना हो। इसलिए आज हम शुद्ध हिंदी लेखन के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं, ताकि हम जो लिखने और पढ़ने में गलतियाँ करते हैं वह ना हो और सही तरीके से लिखा और पढ़ा जाए। कहाँ पर क्या लगाना है, यह इन सब की जानकारी आज की वीडियो में होगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं शुद्ध हिंदी लेखन में क्या दिया गया है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने की सामर्थ्य तभी आ सकती है जब हम उसकी प्रकृति से परिचित हो। इसमें बोल रहे हैं हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से हम बोल और लिख तभी सकते हैं जब हम उसकी प्रकृति से परिचित हो। भाषा की प्रकृति से हमारा तात्पर्य उसके शब्द निर्माण, वाक्य विन्यास, मुहावरे, भाव व्यंजन की शैली आदि से है। भाषा निर्माण प्रकृति से हमारा तात्पर्य क्या होता है? भाषा निर्माण, वाक्य विन्यास, मुहावरे होते हैं, भाव व्यंजना और शैली होती है। स्पष्ट है कि सर्वप्रथम हमें भाषा की वर्णमाला का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। हमें भाषा की वर्णमाला का पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हम प्रत्येक अक्षर को ठीक ध्वनि से परिचित हो। अर्थात वर्णमाला की जो प्रत्येक अक्षर है उससे हम अच्छे से परिचित हो और हमें यह विदित हो कि जो ध्वनियाँ उक्त भाषा की वर्णमाला में नहीं है उन्हें किस प्रकार व्यक्त किया जाए। अर्थात जो ध्वनि वर्णमाला में नहीं है उसे किस प्रकार व्यक्त किया जाए या बोला जाए। हिंदी में ए, ड, रा, व, वह, स आदि कुछ ऐसे अक्षर समूह हैं जिनकी ध्वनियों में कम अंतर है। ये ऐसे अक्षर समूह हैं जिसमें ध्वनि में कम अंतर देखा जा सकता है। इसी प्रकार च, ज्ञ, ज्ञा आदि कुछ संयुक्त अक्षरों की बात है। इसका प्रयोग भी ठीक उच्चारण द्वारा ही समझा जा सकता है। शब्द निर्माण में सबसे अधिक हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों को एक साथ मिलाकर संकर समास न बनाया जाए। संकर समास भाषा के रूप को विकृत करते हैं और हास्यपद बनते हैं। संकर समास क्या है? भाषा के रूप को विकृत करते हैं और हास्यपद हंसने वाला बनते हैं। इसके अतिरिक्त उपसर्गों तथा प्रत्ययों का मनमाना प्रयोग भी भाषा के रूप को बिगाड़ता है। इसके अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय का मनमाना प्रयोग भाषा के रूप को बिगाड़ देता है। अतः हमें चाहिए कि अपने इच्छा अनुसार स्वच्छतापूर्ण शब्द न गढ़ें। अतः हमें यह चाहिए कि हमें अपनी इच्छा से कोई भी शब्द न गढ़ें। मुहावरे के प्रयोग के संबंध में यह बात स्मरण रहे कि प्रत्येक भाषा के अपने अलग मुहावरे होते हैं। मुहावरों के संबंध में हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक भाषा के मुहावरे अलग अलग होते हैं। मुहावरों का अन्य भाषा में प्रयोग करना ठीक नहीं है। मुहावरे जो होते हैं उनका उसी भाषा में प्रयोग करना चाहिए जिसमें वह है, अन्य भाषा में प्रयोग करना ठीक नहीं है। अक्षरशः अनुवाद करके दूसरी भाषा में रखा जाए, यही बात लाक्षणिक पदावलियों के प्रयोग के संबंध में भी समझ लेनी चाहिए। भाषा के बाह्य रूप की इतनी चर्चा कर चुकने के बाद अब हम भाव व्यंजना की प्रणाली को लेते हैं। भाषा के रूप में इतनी चर्चा किए हैं, उसके बाद हम भाव व्यंजना की प्रणाली को लेंगे। हिंदी में इस दिशा में बड़ी गड़बड़ी है। आज के युग में अंग्रेजी का इतना बोलबाला है कि शायद ही कोई भाषा उसके प्रभाव से बच सके। आज हम देखते हैं अंग्रेजी का बहुत बोलबाला है। इससे अभी तक बहुत कम लोग ही या शायद ही कोई बचे हैं। हिंदी पर भी उसका प्रभाव ललित होता है। बहुत से लोग हिंदी को अंग्रेजी के रंग में रंगने में अपना गौरव समझते हैं। हिंदी में भी उसका देखा गया है और बहुत लोग हिंदी को अंग्रेजी के रंग में रंगने ही अपना गौरव समझते हैं। फलतः लिंग, वचन, क्रिया, मुहावरे आदि सबको अंग्रेजी के सांचे में निसंकोच ढाला जा रहा है। इस कारण हिंदी की प्रकृति पर भारी आघात पहुंचता है या पहुंच रहा है। यहाँ तक कि एक ही भाव को प्रकट करने वाले वाक्य को अंग्रेजी ढंग पर विभिन्न हास्यपद रूप देने में भी लोग नहीं हिचकिचाते हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि राष्ट्र की भाषा हिंदी के शुद्ध लेखन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें इस बात पर आश्चर्य होता है कि शुद्ध लेखन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। लेखन में वर्तनी, व्याकरण आदि की अशुद्धियों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई अशुद्धि हमारी जानकारी में आती है तो हम सब चलता है कहकर हटा देते हैं, आगे चल देते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में बॉय की जगह यदि बॉय लिख दे तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके ज्ञान को उजागर करते हैं, परंतु हिंदी में बालक और बालक दोनों रूपों को समान मान लेते हैं और यह भी जानने का प्रयत्न नहीं करते कि इनमें कौन सा रूप शुद्ध है। विडंबना यह है कि हिंदी के इस रूप को लेकर हम उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग की भाषा की सूची में सम्मिलित करना चाहते हैं।
ये सामान्य जानकारी है हिंदी शुद्ध लेखन की। आशा है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।